बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से मेरी टीम और सुंदस जमील के साथ आप देख रहे हैं, और इसी दुआ और यकीन के साथ कि आप अपने दिन का आगाज़, अपने वीकेंड का आगाज़ कर चुके होंगे और बहुत उम्दगी के साथ तमाम चीज़ों को प्लान कर रहे होंगे। और ये याद रखिएगा ख़वातीन व हज़रात, मैंने तो अपने बड़े बुज़ुर्गों से ये बात सीखी और फिर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में भी ये सिखाया जाता है, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशकिस्मती रही कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ जो ये वाबस्तगी का सफ़र, और ये सफ़र ऐसा कि जिसके आगाज़ में ये मुझे बता दिया गया था कि अगर ज़िंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करनी है, कुछ, अभी तो आप सीखते हो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, तो ये याद रखें कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। आपको वक्त की कदर करनी चाहिए, आपको पंक्चुअल होना चाहिए। कहीं पे भी आपको बुलाया जाए, वक्त से पहले वहाँ पे पहुँच जाएं, बेशक देर से ना पहुँचें, क्योंकि ये होता है अक्सर कि बहुत सारे लोग ऐसे चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आपको किसी दावत पे बुलाया जाए, किसी फंक्शन पे, किसी इवेंट पे बुलाया जाता है, तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि अच्छा 15 मिनट का ये तो सफ़र है, मैंने अपने घर से निकल के फ़लाँ जगह पे जाना है तो 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन सड़क के ऊपर रश की वजह से या कोई और चीज़ ऐसी हो जाए तो फिर आप पहुँचते लेट हैं। और जब आप लेट पहुँचते हैं तो जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तो बहुत बेहतर है कि आप वक्त पे पहुँचें और चीज़ों को प्लान प्रॉपर्ली करें। और वक्त पर पहुँचने से पहले किसी की शान में कमी नहीं आ जाएगी, यकीन जाने। और आप ये सोचें कि मैंने जितने भी बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ किए, जिनको हम अकेडमीज़ कहते हैं, इंस्टीट्यूट्स कहते हैं, वो तमाम ऐसे हमारे सीनियर्स हैं कि जो हमेशा जो वक्त दिया गया उनको रिकॉर्डिंग के लिए या प्रोग्राम के लिए, वो वक्त से घंटा घंटा पहले आए। तो फिर हमें तो जूनियर्स होते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम कहाँ एक सेकंड भी लेट हो जाएं। तो ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि वक्त की पाबंदी ज़रूर करें। हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद, उनका तारुफ़ कराने से पहले शेफ़ हुमा हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ़ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, क्या कुछ होने वाला है? बना लिया आपने? तो नहीं, मैं बना रही हूँ अभी। मैक्रोनी बॉयल कर चुकी हूँ, मैं मैक एंड चीज़ बना रही हूँ, उसके साथ सैंडविचेज़ हैं सॉर्टेड, और साथ में एक पीच टी बना रही हूँ सिनेमन के साथ, वो भी बड़ी रिफ़्रेशिंग और मज़े की लगेगी। लेकिन मैं नहीं चाह रही कि आप जो हमारे मेहमान इतने प्यारे प्यारे बैठे हुए हैं उनको इंतज़ार कराएं, मुझे मेरा काम करने दें। और आप जो है सबको इसमें तो गुस्सा ज़्यादा, तड़ी ज़्यादा थी, और इसमें बिल्कुल सही आप बनाएं, मैं बिल्कुल ज़रूरत नहीं करूँगी इधर आने की। सैंडविचेस प्लेट पे पहले से ही लगा दिए गए, ये भाई अच्छी एफिशिएंट हमारी शेफ़ हैं, एग्जीक्यूटिव। अच्छा जी, पहली मेहमान शख्सियत बिल्कुल किसी तारुफ के इसलिए मोहताज नहीं कि सन 1970 से करियर का आगाज़ हुआ। गो के हैं लाहौर के, लेकिन परवेज़ साहब ने करियर का आगाज़ चकलाला सेंटर से किया। और ख़वातीन चकलाला सेंटर ये वो सेंटर है कि फिर जो बाद में इस्लामाबाद सेंटर बन गया। पहले उसको चकलाला सेंटर कहते थे, उसके बाद इस्लामाबाद सेंटर बना। और करते 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 ड्रामों की बात करें, पीटीवी के साथ तो एक ताल्लुक़ हमेशा की तरह, हमारे तो बड़े सीनियर, लेकिन फिल्म्स के लिए काम किया, थिएटर, ही इज़ डन इट ऑल। अब मैं इनके तारुफ के लिए कार्ड की तरफ देखूं, फिर मैं इनसे ये जुल्म होगा। हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने परवेज़ रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी है सुंदर साहब? अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि देखने वालों को तो सलाम कर ही लेते हैं, उनकी मोहब्बतें हैं जो खींच के यहाँ ले आती हैं, और उसके बाद मोशन हैं, आप हैं, और ये प्रोग्राम है, मुझे इस कदर अच्छा लगता है, जितना अच्छा लगता है उतना ही आप जल्दी बुला लेती हैं। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ऐसी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। इट्स एन ऑनर, थैंक यू सो मच। जब इनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैं जब पहली बार इनका इंटरव्यू करना था, मैं डरती थी इनसे, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर्स ऐसे ऐसे किए ना, ड्राउनी वाले बाकायदा। लेकिन फिर जब इनका इंटरव्यू किया तो फिर ये जाना कि असल अदाकार वो होता है कि कैरेक्टर में, चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर हो, ऐसी जान डाल दे कि उस कैरेक्टर के ज़रिए फिर वो बोलता है। और परवेज़ साहब हैज़ डन दैट ऑल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, शी इज़ ब्यूटिफुल बाय हार्ट, मल्टी टैलेंटेड है। ज़रमीना मसूद का तारुफ कराते हुए मैं कहूँ कि हाइकर भी हैं, वो तो अभी बात की बात है, पहले तो मोटिवेशनल स्पीकर, सिंगिंग के शोबे में भी कदम रख चुकी है, प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं, हाइकिंग करती हैं, एडवेंचर का शौक़ है बेसिकली, फैशन डिज़ाइनर भी हैं। शी इज़ डन इट ऑल माशाल्लाह से। कैसे मैनेज करती हैं ये जानेंगे। ज़रमीना मसूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू for inviting me to your lovely show again. Thank you so much. Again आपका अपना शो, और साड़ी पहनने का
जो हुनर है वो इनको आता है माशाल्लाह से, बहुत ग्रेसफुली कैरी करती हैं, I feel most comfortable in है ना? it. हाँ, मैं ये बल्कि जानूंगी भी कि हर जो लिबास है उसको पहनने के कुछ तकाजे होते हैं, तो साड़ी को किस तरीके से पहन के जो है चलने का हुनर, ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। थैंक यू सो मच। मेरी अगली मेहमान शख्सियत हैं, अब अमारा की अगर हम बात करते हैं तो लाइसेंस्ड पायलट हो चुकी हुई हैं, मुबारक हो सबसे पहले तो। पीटीवी के साथ प्राइवेट चैनल्स के लिए बहुत सारा काम किया, एक ब्रेक ली थी लेकिन अब दोबारा से काम करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमारा चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस, यू लुक लवली एंड स्मार्ट माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मेरी अगली मेहमान शख्सियत ख़वातीन नौज़त मौसीकी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, बैनुल अक़वामी सतह पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मौसीकी की दुनिया में नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े बड़े एज़ाज़ात से इनको नवाजा। हाल ही में सितारा इम्तियाज़ जो है अनाउंस किया गया है, इनको मिला है माशाल्लाह से। लेकिन अगेन जो उम्दगी के साथ गाते हैं और गाने को हर एक लफ्ज़ को महसूस करके परफॉर्म करते हैं, और फिर ये तरबियत इन्होंने अपने बेटे तक मुंतकिल की, जिनका तारुफ एक दफ़ा मैं प्रोग्राम में करा चुकी हूँ और इनको भी दावत दी थी इनके साहबजादे को। हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने जावेद बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदस? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, आप हमेशा बहुत अच्छी बात करती हैं, बहुत अच्छा एक्सेंट है आपका, और स्पेशली आर्टिस्टों के साथ सवाल करना इट्स इम्पॉसिबल। आर्टिस्टों के साथ आप बहुत अच्छे सवालात करती हैं, और मैं कहता हूँ हर करेक्टर के साथ आप बहुत अच्छा बोलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। शुक्रिया। नहीं, आपका अपना पीटीवी होम तो मदर इंस्टीट्यूट, और ख़वातीन नौज़त आप मैसेजेस के ज़रिए प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा जी सर, परवेज़ साहब, सर लाहौर सेंटर, मतलब लाहौर से ताल्लुक़, चकलाला सेंटर गए? नहीं, वो ये हुआ कि मैंने मैट्रिक का तब एग्ज़ाम दिया, उसके बाद छुट्टियाँ होती हैं। ठीक है। चचा थे वहाँ, ओके। तो वहाँ उनके यहाँ चला गया छुट्टियाँ गुजारने, तो वो कज़न है मेरा, उससे बड़ा शौक था। ठीक है। कहते चले, मैंने कहा कहाँ? कहता है टीवी। मैंने कहा वो कहाँ पे? वो कहते चकलाला पे है। वो मैंने कहा हम पैदल ही वहाँ से, ग्वाल मंडी है रावलपिंडी में एक एरिया, उस वहाँ से वो रहते थे, वहाँ से हम पैदल ही चले गए। वहाँ गए तो उस ज़माने में ये नहीं होता था किससे मिलना है, ये कुछ पता नहीं। ठीक है। मैं किससे मिल, ये जी जिनका ये अजनबी चल रहा था सीधे, ठीक है। तो वो चिट विट बनाई, अंदर चले गए। ठीक है। चिट इतनी आसानी से बन गई? आराम से बन गई ना। अच्छा, ठीक है। गुफरान इम्तियाजी साहब और सिकंदर शाहीन साहब, ये एक एपिसोड वो करते थे, एक एपिसोड वो करते। मेरी गुड लक समझ ले, बैड लक समझ ले, सबसे पहले गुफरान इम्तियाजी साहब, सीधा मैं चला कि चिक थी, बैरक्स बनी हुई थी, छोटे छोटे कमरे, तो बाहर चिक लगी। मैं अंदर गया, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा जी मेरा नाम परवेज़ रज़ा, इस तरह ये स्टूडेंट हूँ। अंदर कैसे आए? मैंने कहा जी ये ऐसे चीख उठा के तो अंदर आ गया। तो कहते अच्छा ये कॉमेडी भी आती है आपको? मैंने कहा जी नहीं, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने पूछा कैसे आया? मैंने कहा चीख उठा के। क्या? मैंने कहा जी एक्टिंग, ये वो शौक। बड़े ओवर कॉन्फिडेंट। किस्सा मुख्तर एक स्क्रिप्ट उठाएगा, बाहर बैठो, जब मैं बुलाऊंगा तब आना है। ठीक है। और पीएन कहाँ है बाहर? मैंने कहा जी मैं उसका, आपके पीएन का मैं मुलाजिम नहीं हूँ कि मैं बताऊँ कहाँ है, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, फिर गुस्सा कर गए। पहली बार में ये अच्छा, ओके, ठीक है। मुझे कह रहे पीएन कहाँ है, मुझे क्या बताए? ठीक है। तो मैंने यही कहना था ना जी, मैं उसका मुलाजिम तो नहीं हूँ सर। देखता हूँ अभी। तो मुझे बाहर भेज दिया, मैं बैठा हूँ, 2 घंटे बैठा रहा हूँ। ठीक है। शॉर्ट सुना रहा हूँ। 2 घंटे बैठने के बाद अब वो पीएन भी बैठ गया, मैं बार बार कहूँ, कहता जी नहीं साहब गुस्से होंगे। मैंने नहीं कहा। फाइनली देखा वो कुछ लेने के लिए पीएन गया, मैं फिर चला गया, जी अस्सलाम सर 2 घंटे हो गए, आप क्या बनना चाहते हो? ढींग है, ओ गेट आउट, पता नहीं क्या कुछ कह दिया। ठीक है। और मैं सर झुका के बाहर निकला है। मैंने कहा अगर इस तरह काम मिलना है तो फिर तो मैंने नहीं करना। ठीक है। एक गाड़ी एंटर हुई, स्पोर्ट्स कार रेड कलर की, उसमें खूबसूरत इंसान एक बैठा हुआ। मैं देख के मुझे बहुत, मैंने कहा अट्रैक्टिव, पता चला इसके अंदर शाहीन साहब। अरे और मैंने कहा ठीक। अच्छा, बजाय इसके कि मैं उनके पास जाऊं, मुझे देख के तो हाथ हिला रहे। अच्छा। ना मेरा को ताल्लुक, ना मेरा को। खैर मैं चला गया, मैंने कहा सामने सर ये मेरे साथ हुआ, फटाफट बता दिया मैंने। वो गाड़ी पार्क की, मेरे कंधे पे हाथ रख के तो मुझे अंदर अपने रूम में ले गए। ये पढ़ो, वो मैंने पढ़ा, कल 11 बजे आपने यहाँ होना है, आपकी रिकॉर्डिंग है। वाह। मैंने कहा है? मैंने कहा जी एक एपिसोड ये मुझे पता है आप करते हैं, एक वो करते हैं, तो ये कैसे? कहते नहीं ये एक रोल है, 5 एपिसोड का है, ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा जी मेरे लिए तो ये भी बहुत ज़्यादा है।
इस तरह इब्तदा हुई। कमाल हो गया, यानी कि ये तो, लेकिन सर फिर लाहौर सेंटर क्यों नहीं, चकलाला ही क्यों? वो तो हो गया कि आप गए नहीं, उधर वो चंद एक प्रोग्राम्स थे, वो बच्चों का शगुफे प्रोग्राम है। एक चलता था, वो भी किया। ठीक है, वो स्किट्स होते थे, ठीक है। वो मैं करता रहा हूँ वहाँ से, तो जाहिर है वापस लाहौर आना वापस तो था। आना था लाहौर, बिल्कुल सही हो। तो वो एक समझ ले कि ऑडिशन था मेरा जो वहाँ हो गया। फिर यहाँ आके तो कुछ सारे बिल्कुल जानने वाले ही थे सारे, बिल्कुल। यहाँ और फिर काम जो शुरू हो गया। और जो यहाँ से शाहकार हो, उसके हवाले से भी मैं गुफ्तगू जरूर करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले ज़मीना आपसे भी देन मल्टी टैलेंटेड माशाल्लाह से, बाकी चीज़ें तो हो गई, पहले तो एज अ सिंगर जब आप ट्रेनिंग हासिल काफ़ी अरसे से भी कर रही हैं, उसके बारे में बताइएगा। जो म्यूज़िक है ना, वो बचपन से मुझे इश्क था म्यूज़िक ठीक है। से, और सीखना मैंने अभी मैं इनसे ही डिस्कस कर रही थी कि आई स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल, कि मैं सीख लूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं एक नेचुरल बॉर्न आर्टिस्ट होता है, मैं वो नहीं थी। ठीक है। बट जो इश्क था ना, वो मुझे ले गया कि मैंने ये करना है एंड मैंने करके दिखाना है अपने आप को। सो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग एंड मुझे माशाल्लाह बड़े अच्छे उस्ताद मिले, और अभी तक मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टिल स्टूडेंट। बट मुझे जैसे मैडम नूर जहान है, उनकी से तो मैं इतनी इंस्पायर्ड हूँ कि तो हर कोई माशाल्लाह, इतनी मैं इंस्पायर्ड हूँ कि मुझे जैसे उनसे इश्क हो गया। और मैंने अपना पहला गाना भी जो बनाया वो मैशअप है, उनके मैंने 3-4 गाने लिए, उनकी एक स्टोरी बनाई ठीक। और उसको मैंने जैज में गा दी। ठीक है, एक ट्रिब्यूट के तौर पे। एक ट्रिब्यूट मैंने उनके लिए गा दिया। सो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट इस तरह है कि ये करना चाहती थी। सही। और अभी जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमारा से बात होती, कहती मैं नहीं गा सकती, मुझे लगता है हर कोई गा सकता है अगर क्योंकि हमारे सबके अल्लाह मियाँ ने वॉइस बॉक्सेस दिए, उस्ताद बैठे हुए हैं हमारे साथ, वॉइस बॉक्स को ट्रेन करना है। सही। जैसे बॉडी ट्रेन होती है, वोकल कॉर्ड्स हमारी ये मस्कुलर है, ये सब मसल्स हैं, इनको ट्रेन करना है। कितना आप चाहते हैं, ये सब आपकी चाह की बात है कि आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। जो आप चाहते हैं ना, वो आप कर देते हैं, बस मेहनत और नीयत साफ और वो लगन होनी चाहिए। चूँकि मौसीकी की वजह से आप बैनुल अक़वामी सतह पे, लेकिन अगेन एक सक्सेस हासिल करने के लिए बड़ी स्ट्रगल के दौर से भी गुजरना पड़ता है। वो वक्त होता है कि मायूसियों का भी सामना करना पड़ता है। अब जब आप देखते हैं माजी में, तो वो सारा स्ट्रगल प्रोसेस याद आता है और लगता है कि वाकई में अगर मैं मायूस भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं। अब जिस मकाम पे अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा है। सुंदस, मैं ये जानता हूँ कि स्ट्रगल, इश्क और जो आपके अंदर एक टारगेट होता है ना, कि मैंने इधर पहुंचना है, तो वो जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो मैं समझता हूं फिर आप एक लोगों के लिए एक कह लें कि वो एग्जाम्पल सेटल करते हैं, लोगों को बताते हैं भाई ये रास्ता है या इन रास्तों से मैं चल के यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं बड़ा लकी रहा हूँ इसमें कि मैं मतलब जिस तरह का गाना, अब देखें गाने में मेर खंड सबसे मुश्किल पार्ट है, वो मैं करता हूँ। फिर उसके बाद ताने हैं, सरगमे हैं, इनकी बात से मुझे इतना इत्तेफाक नहीं हुआ, बल्कि 100% इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल सही। इन्होंने कहा कि जी वोकल बॉक्स आपके पास है, सारी दुनिया के पास बिल्कुल है, सही। लेकिन जो सुर है और लय है वो आपके अंदर बाय नेचर होता है, बाय बर्थ होता है या नहीं होता, क्या होता है। ठीक है। अगर होता है तो यू कैन ट्राई, आप कैसा गाना गा सकते हैं वो भी आपके वोकल जो बॉक्स है वो बताता है, ठीक है, कि आपका जॉनर क्या है, आप किस तरह का गाना गा सकते हैं, आपकी लय क्या है, ये जो टेम्पो होती है 1 2 3 4, वो उसमें आप किस तरह खेल सकते हैं। तो ये हर बंदे का काम नहीं है, मैं ये नहीं किसी को मायूस करना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, आप ऑब्वियसली आप तो माहिर हैं, ये या तो आप गा सकते हैं या नहीं गा सकते। ठीक है, बिल्कुल, बस यही मेरा मानना है। और एक्सप्लोर करना होता है। तो फिर जिस जॉनरा की आपकी बात करें, आपने तो हर जॉनरा, क्लासिकल, सेमी, फ्यूजन, पॉप, हर जॉनरा में जी मुझे कोई कवाली भी अगर आप रॉक भी गाएंगे ना, उसको भी सुमदगी के साथ प्रेजेंट कर देंगे। प्रेजेंट करने का तरीका जो अभी मैं है, आपको बताता हूँ कि एक स्टीव मैसन है फ्रॉम यूके, ठीक है, वो मेरा गाना सुन रहा था, उसकी वाइफ कश्मीरन है, ये वाकया है, ठीक है, कश्मीर की है वो, श्रीनगर की, व्हाटएवर। तो उसने मेरा वो गाना सुना तो वो सुनती गई, पहले काफी देर से सुनती, लेकिन उस गाने की ये तूने क्या किया, उसकी वो दीवानी हो गई, गोरी थी वो। तो वो स्टीव मैसन को कहने लगी कि इस आर्टिस्ट के साथ तुम गाओगे तो तुम्हें मैं सिंगर मानूंगी। अच्छा, हालांकि मतलब वो अपने इस वक्त नहीं, लेकिन आप कम तो नहीं है, हम आपको बड़ा समझते हैं, हम किसी को क्या, हम अपने आर्टिस्ट को ज्यादा। कंपैरिजन की बात नहीं है। उसने कहा कि मैं इस तरह के आर्टिस्ट को बिल्कुल पसंद करती हूँ। फिर उसने मुझे फोन किया, उसने कहा कि आप मेरे आइडियल तो हैं ही, लेकिन मैं आपका सारी जिंदगी फैन रहूंगा,
कि मेरी वाइफ जिसको मैं प्यार करता हूँ शी सेड के भी आप उसके साथ गाएंगे तो आप आर्टिस्ट। बिल्कुल, और बैनुल-अक़वामी सतह पे जो आपको शोहरत अल्हम्दुलिल्लाह मिली है वो अपनी मिसाल आप है। अच्छा जी, हमारा मैंने तो पैक कर लिया सामान, लाइसेंस पायलट आप बन चुकी हैं, बस जहाज़ अरेंज हमने करवाना है, उसमें मैं भी बैठूंगी, ज़रमीना सारी बैठेंगे। सर आपने भी कहीं ड्रॉप होना हो तो हवा में हम जी जी जरूर जरूर, कहीं हवा में उतार दें। हवा में उतार दें। अच्छा जी, मुझे पहले ये बताओ, टेस्ट का कोई मजाक नहीं है कि कब मिला लाइसेंस, ये बताएं। लाइसेंस बेसिकली मेरे सारे जो पेपर्स हैं वो गए हुए हैं सीए में, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई लाइसेंस। मेन पार्ट जो मुश्किल वाला था वो एग्ज़ाम्स थे, ठीक है। तो आई टुक अ ईयर और मैंने सारे एग्ज़ाम्स अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किए। एंड एक चीज़ मैं बताऊं कि लाइक लोगों को लगता है कि चीज़ें बहुत आसान होती हैं, मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स और मैथ्स का नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। एंड मैंने जितनी मेहनत की है उसके बाद मुझे लगता है कि अगर इफ़ यू लव समथिंग ना और आप उसके लिए पूरा हार्ड वर्क करो तो अल्लाह पाक आपको वो चीज़ दे देते हैं। लेकिन हमारा आप तो मीडिया की पर्सनैलिटी, आई मीन पायलट होने का ताल्लुक दूर दूर तक मीडिया से नहीं है। Exactly. और जो लोग मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, एक्टिंग करें या होस्टिंग सिंगिंग की बात करें, फिर दूसरी तरफ रुझान किसी और प्रोफेशन ही हुआ ना, सारी बात है, रुझान कम होता। फिर आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया या कायल किया? एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है ठीक और मैं है। लाइक बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे हमेशा ये होता था कि यू नो व्हाई दैट पैसेंजर सीट, व्हाई नॉट कॉकपिट। अच्छा, और डायरेक्ट यू नो जैसे लैंड करते थे तो मैं देखती थी अच्छा कॉकपिट खुल रहा है, तो वो ना बड़ा एक फैसिनेटिंग बड़ा चीज़ थी मेरे लिए। तजस्सुस होता है वैसे, Exactly, सीरियसली है ना। तो मुझे हमेशा से ये होता था। और फिर मेरे दोनों बहन भाई जो हैं उनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है बहन और भाई आर्किटेक्ट है, तो मेरे बाबा को था कि नहीं डिग्री ज़रूर करनी है, ठीक है, यू नो ठीक है, अपने शौक के लिए आपने मीडिया कर लिया। तो देन आई आस्क्ड हिम कि अगर मुझे करना है तो मुझे पायलट बनना है। तो पहले वो एक चीज़ थी कि पाकिस्तान में तो यू नो फीमेल पायलट्स हैं नहीं बिल्कुल इतनी, कम है, और तुम हाँ। कर लोगे तो फिर जॉब का इशू ये वो। तो मैंने कहा अगर मुझे करना है तो फिर मुझे वो करने दें जो मैं करना चाहती हूँ। ठीक है। देन ही एग्रीड और अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस चीज़ का इंसान को शौक होता है, ख्वाह लड़का हो या लड़की हो, वो डेडिकेशन, पैशन, Exactly. हिम्मत खुद ही आ जाती है। और Exactly. सपोर्ट अगर खानदान की तरफ से हो तो फिर तो दुआएं भी समेट लेता है हालांकि बच्चा। मैं इतना पढ़ने वाला बच्चा नहीं थी, होते हैं ना 75% आते हैं तो बस खुश होते हैं। मेरी बहन 90% लेती थी और मैंने जितना पढ़ा है ना, और मेरे बाबा देखते थे वो कहते थे यार ये कर लेगी, क्योंकि आपको शौक था ना। और Exactly. आपको मेरे ख्याल में पढ़ाई का बड़ा इतना गहरा ताल्लुक नहीं है प्रोफेशनली आप उससे, क्योंकि पढ़ाई इज समथिंग एल्स, डिग्री हासिल करना और शौक होना किसी चीज़ का और उसको फिर ऑप्ट करना, वो ये दो मुख्तलिफ, मेरी जाती राय है, वो दो मुख्तलिफ चीज़ें। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी और सारी है। इतना शोर आ रहा है किचन से कि भाई लग रहा है कोई देग पक रही है, लेकिन हम सैंडविचेस बना रहे हैं, लेकिन ये हम प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। उससे पहले जावेद साहब सर, आपका जो एक नया ट्रैक आया है बड़े उम्दगी के साथ और ऐसे, पहले उसके बारे में बात करते हुए जो मकबूलियत हासिल की उसके बाद उसको जी बताइए। ये अभी मेरा रिसेंटली जिसके लिए मैं शो करने आया हूँ, क्योंकि सॉरी टू से मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं होता कि मैं टेलीविज़न पे आ सकूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत है और मोहसिन भाई की मोहब्बत है, वो हमेशा इस तरह मतलब प्यार करते हैं कि भाई। तो मैं 11 सॉन्ग जो मेरा रिलीज़ हुआ है उसको बहुत मकबूलियत मिल रही है, बहुत, क्योंकि ये मेरा जॉनर है जो मैं कवाली में करता हूँ, तो उसको मैंने एक डांस बीट के साथ जोड़ के उसको एक नया रंग देने की कोशिश की है। तो कुछ लोग जो मतलब म्यूज़िक को इतना समझते नहीं, वो कहते हैं कि जी जावेद साहब का ये जॉनर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये म्यूज़िक समझने की एक बात है, और अगर आप समझते हैं म्यूज़िक को तो फिर हज़ारों चीज़ें मैंने ऐसी गाई हैं जो कि इससे रेलेवेंट है। और इसमें जो मैंने स्टार्ट में सरगम कही है वो सुंदर मेरखंड सरगम है, जिस तरह उसको बोलते हैं अंधोलन, मतलब हिंदी में, ठीक है, जब वो पानी गुजर जाता है तो पीछे वो जो रेता के वो होते हैं, वो पानी की वो जो लहरें होती हैं वो बन जाती है ना रेता पे, उसको अंधोलन बोलते हैं हिंदी में। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में मेरखंड को वही रंग वही कहते हैं। बिल्कुल, ये राग दरबारी है? नहीं, ये राग तो है, मिक्स है, भैरवी में है, कुछ ये इसको मतलब 2-3 रागों में मिक्स है, एक फ्यूजन है, मिक्सचर है, और बहुत मकबूलियत। और मैंने तो इसको सुना हुआ है, और अब लाइव सुनने का मौका मिलेगा तो ख़वातीन औज़ात बहुत सारी क्लैप में प्लीज आ जाइएगा। जी जी जी। तेरे गम लग जावड़ मैनू
सवाल विंगा ना होवे लोकाचारी हसने ते दिल चोरी चोरी रोवे सा सा रे गा पा गा रे गा बा नी बा गा बा नी सा नी बा गा बा गा रे सा रे गा रे गा बा नी गा बा गा बा नी दा बा नी बा दा नी नी बा बा गा रे दा यारा रे यारा रे यारा रे यारा मेरे यारा मेरे यारा मेरे यारा रमे सामने अखां दे मेरे यारा रमे सामने अखां दे मेरे यारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा रमे सामने अखां दे मेरे यारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा तेरा हर वेले करा मैं नजारा तेरा हर वेले करा मैं नजारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा रमे सामने अखां दे मेरे यारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा सोहणिया वे तेरे अगे कोई नहीं हो जचदा सोहणिया वे तेरे अगे कोई नहीं हो जचदा तेन मिल जावे तेरा मिल जावे सजना सहारा तेरा मिल जावे सजना सहारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा तेरा मिल जावे सजना सहारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा यारा मेरे यारा मेरे यारा मेरे यारा प्रीता सी तेरे नाल पाया नहीं कच्चियां प्रीता सी तेरे नाल पाया नहीं कच्चियां ढोलना वे तेरे नाल लग गईयां पक्कियां ढोलना वे तेरे नाल लग गईयां पक्कियां अज कर दे तू प्यार दा इशारा अज कर दे तू प्यार दा इशारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा अज कर दे तू प्यार दा इशारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा तेरा हर वेले करा मैं नजारा तेरा हर वेले करा मैं नजारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा रमे सामने अखां दे मेरे यारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम में। और ब्रेक पर जाने से पहले क्या उम्दा परफॉर्मेंस जावेद बशीर साहब की, लाइव सिंगिंग। भाई हमारा तो लाइव कॉन्सर्ट आज होने वाला है, ये तो मजा आ गया, बगैर टिकट खर्च किए फ्रंट रो में, बेस्ट है। इजाजत हो तो एक छोटी सी बात कर लूं? प्लीज सर प्लीज। जब इन्होंने कहा कि हर कोई गा सकता है, हाँ। मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया था, हौसला भी बढ़ गया था। इसीलिए कहा था जब खान साहब ने, जावेद साहब ने ये कहा हर कोई नहीं गा सकता और ये कोई मजाक नहीं है, फलां फलां फलां, और मेरे जहन में इनकी बात सुन के खुशी हुई, उनकी बात सुन के गुस्से में जहन में मुर्कियां बनने शुरू हो गई।
जब इन्होंने गाया फिर तो माशाल्लाह यार तारीफ क्या करे, ये तो तारीफ से बहुत ऊपर है। बिल्कुल सही। जब इन्होंने मुर्कियां ली तो मेरी मुर्कियां खुल गई। और सुंदर, सॉरी टू से, मैं आज आपको ये बात बिल्कुल खुल के एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि जी हमें उस्तादों ने नहीं बताया, वो मेरा ख्याल बेअदब नगरी के लोग हैं। ठीक है। क्योंकि ये अब मैंने आपके सामने खुला ही सारा कुछ गाया, कोई सुर छुपाया नहीं मैंने। बिल्कुल सही। एक एक सुर को मैंने जिस तरह मेरी कंपोजिशन थी मैंने उसी तरह लगाया। तो मैं समझता हूँ ये एबिलिटी की बात है जो आपके अंदर है। बिल्कुल सही, काबिलियत। मैं अब किस तरह मैंने सीखा है म्यूजिक, हालांकि मैंने भी अपने उस्ताद, मेरे उस्ताद मुबारक अली खान मेरे ताया जी थे, माशाल्लाह। तो मैंने उनसे म्यूजिक इसी तरह सीखा कि वो सुरमंडल पकड़ के मिलाते थे, मुझे राग जोग मतलब इसी तरह मेरे सामने गाते थे, और मैं वो पूरा, मुझे अल्लाह ने वो मेरे पे रहमत की है, मैं घर आके वो सारा निकाल लेता था और उनको अगले दिन जाके सुनाता था। तो ये इस तरह काम बिल्कुल सही। ये मैं कहता हूँ ये वो लोग हैं जो बहुत रियाज करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि हम नहीं गा सकते तो वो कहते हैं जी लो जी उस्तादा ने बेड़ा गर्क कर दिता, उन्होंने नहीं सानू दसिया। बिल्कुल सही। ਅਸੀਂ भी नहीं गा पाए तो उन्होंने भी नहीं दसिया। और ये मैं बताऊं, ये सिर्फ मौसीकी की हद तक नहीं, कोई भी शोबा हो उसमें आपके में सीखने का ज़र्फ और हुनर, ये भी एक हुनर है कि आप सीखना कितना चाहते हैं। परवेज साहब, मैं आपसे जरूर, अच्छा जी, अब लाहौर सेंटर में जब आप आए, चकलाला सेंटर पे एंट्री तो हो चुकी हुई थी, तो फिर पर्ची तो बनानी नहीं पड़ी लाहौर सेंटर में। यहाँ नहीं, वो सब जानते सर थे। वो दौर ऐसा कि कॉरिडोर्स भरे होते थे। ओए अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा काम था। ये जहाँ बैठा हुआ गुफरान इम्तियाजी साहब से याद आया कि एक शौकत जैन साहब ने किया था एक दास्तान के हवाले से माइम। ठीक है। वो पहला प्ले उनका था दास्तान हीर रांझा। ठीक है। उसमें फायजा हसन हीर थी, मैं रांझा था। ठीक है। डायलॉग्स नहीं थे, टोटल माइम। और ये पहली बार हो रहा है पीटीवी। बहुत मुश्किल था, खैर बड़ी मेहनत की हमने। वो उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी इसी फ्लोर पे। यहीं किधर थी, किधर सेट था, यहाँ पे था या इधर जरा? यहीं जहाँ मैं बैठा हूँ। अच्छा, ओके, ये समझ ले कि यहीं है। ठीक है। तो तब गुफरान इम्तियाजी साहब कहीं ऊपर सीट पे चले गए थे, तो विजिट पे आए यहाँ। तो आगे तो इतनी तारीफें मेरी कर रहे हैं, इतनी तारीफें कर रहे हैं, यार आपका वो देखा, आपके फलां प्ले देखा, आपके फलां देखा, अंधेरा उजाला, हवेली, फलां, सारे सीरियल्स की बातें हो रही हैं। वो देखते हैं, मेरा तो रूस की स्पेशली बड़ी, तो यार आप तो बहुत अच्छे, और मुझे ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं। मैंने उनको याद दिलाया। मैंने कहा सर सबसे पहले मैं आपके पास आया और ये मेरे साथ हुआ था, और मैं वही हूँ, तो हंसने लगे। तो मैंने कहा सर मैंने माइंड नहीं किया था, वो आपकी डांट मेरे काम आई। बिल्कुल सही। अगर आप ना डांटते तो वो एक जोश, एक वलवला, एक इरादा मेरे अंदर पक्का ना होता, तो वो आपकी वजह से उस इरादे को लेकर मैं चला हूँ, तो आज मैं यहाँ हूँ कि आज मेरी आप तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। परवेज साहब, उस दौर में, फिर मैं लाहौर सेंटर में, जारी बात है मेन काम हर सेंटर में हो रहा था, लेकिन लाहौर सेंटर ज़्यादा बिजी। किस शख्सियत को पहली बार देखा? एक होता है स्क्रीन पे देखना, जानना, और फिर पहली बार आमने सामने काम करने का तो मौका बाद में, लेकिन कॉरिडोर में देखा और एकदम से स्टार स्टडेड रह गए। नहीं, आर्टिस्टों में तो कोई ऐसा नहीं था जिसे मैं कहूँ कि दोस्ती थी सबसे। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यावर साहब से था, यावर हयात साहब से, तो जब उनसे मिला तो वो बड़ा प्यार करते थे। ठीक है। और मेरे उस्तादों में एक ही उस्ताद है जिनका नाम मोहम्मद निसार हुसैन। अरे तो उन्होंने सिखाया मुझे बाकायदा। कुछ चीज़ें थी, कहते हैं यार इसकी कमी है, लेकिन ये डॉग एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमने सीखी। ठीक है। यूके से सीखी उन्होंने, तो कहते हैं मैं अप्लाई करता हूँ, थोड़ी मेहनत कर लो। कितनी रिहर्सल्स होती थी? CR DR रिहर्सल्स तो बहुत होती थी। ठीक है। और मुझे ये याद पड़ता है जितने सीनियर्स के इंटरव्यू किए कि अगले शख्स के भी डायलॉग्स याद हो जाते थे। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसा। क्यों याद हो जाते थे सारे ना? इतने इंटरेस्टिंग वाकयात होंगे, कोई इस हवाले से वाकया हो जो याद हो? तो बहुत से उन्होंने, अच्छा उन्हीं की बात कर रहा हूँ, निसार साहब की। लॉन्ग प्लेस चूँकि बहुत हिट थे उस ज़माने में, तो वो एक कर रहे हैं हम, उसमें सायरा काज़मी। अब सायरा काज़मी की डायरेक्शन में मैंने काम किया। अरे वाह वाह वाह। तोता कहानी है, बड़ी कहानी है की। अब वो मेरे साथ हीरोइन और मैं हीरो हूँ। अब वो एक कन्फ्यूजन, वो मैं बहुत कंफ्यूज होता था। लव सीन थे कुछ उसमें, तो उसमें खास कर मुझे कहते हैं यार तू चंगा भला यार सारा, तो वो पंजाबी बोलते। ठीक है। सारे सीन तू चंगे करना, ऐदे सामने तैनू की मौत पै जांदी।
तो मैंने कहा जी ये वो शायरा समझ गई, शायरा ने खैर मुझे वो बड़ा हौसला दिया। सर सब कई कुछ दफा बंदा अंदर से बहुत शरीफ होता है। नहीं मैं था भी, मैं हूँ भी। कहा साहब ये ना कहें और रहेंगे भी। नहीं सॉरी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक एटमॉस्फेयर की बात। एटमॉस्फेयर ऐसा ही था। एक झिझक भी तो थी ना, बिल्कुल। हाँ ये बात है, असल मेरा मोटो ये झिझक ही थी। हाँ। तो वो खैर वो शायरा ने दूर कर दी। तो मुझे कहते हैं यार एक सीन में ये चिक्स जो है ना, अब ये ख्वाबो ख्याल में नहीं इन चीज़ों का, कहते मुझे ये इसकी मूवमेंट चाहिए। मैंने कहा चिक्स की मूवमेंट मैं कहाँ से लाऊं? कहते हैं ये फिर मैं बताऊंगा, ये सीन मैं कल करूंगा, इसको छोड़ दे, ये अगला लाओ। अगले सीन शुरू हो गए तो वो छोड़ दे, मुझे समझ ना आई। फिर उन्होंने सुंदर सा एक्सरसाइज बताई उसकी। सुभान सही। अल्लाह, क्या बात। तो वो 2-4 बार उन्होंने देखा, बुला के देखा, कहते ये चीज़ है भाई अब ज्यादा कर रहे हो, कम करो इसको। अब ये, लेकिन वो कहते हैं आ गया ये एक्सप्रेशन, चिक्स का एक्सप्रेशन चाहिए था वहाँ, वो नहीं आ रहा था। अब ये चीज़ें कहाँ सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल। लेकिन उसका रिजल्ट मैं आपको बताऊँ, मैं अमेरिका गया हूँ, कनाडा गया हूँ, मैं यूरोप सारी कंट्रीज गया हूँ, एमिरेट्स है, लंदन, ये सारा यूके। ठीक है। अब भी जो मिलता है वो पीटीवी की बात करता है, ऐसा ही है। पीटीवी के ड्रामों की बात करता है। बिल्कुल। उनसे लाख कहे यार फलां चैनल्स पे मैंने इतने सीरियल किए, फलां चैनल्स पे मेरे चल रहे हैं, वो मुझे पता नहीं, इतना टाइम नहीं होता। हमने तो जो देखा है वो चीजें अब नहीं मिलती। बिल्कुल सही। वो यही चीजें थी। और वो ताल्लुक ज़मीना, आप और मैं, हम सब वी ग्रोन अप, हमने पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ही देखा, उसके प्लेस देखे हुए होता ही वही था। बिल्कुल ऐसा ही। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, चाचा जी, हम तो जब तक मॉर्निंग शो में वो कार्टून का सेगमेंट नहीं देखा करते थे, स्कूल्स के लिए नहीं रवाना होते थे। आपकी फॉन्ड मेमोरीज पीटीवी की कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो देखे स्क्रीन पे? और ऐनक वाला जिन बड़ा एक शाहकार होता था बचपन का हमारे। आई रिमेंबर द टाइम्स जब हम, इतनी सिंपल जिंदगी होती थी, हम बच्चे, हम माशाल्लाह काफ़ी बहन भाई थे, तो 9 बजते थे, 9 बजे से पहले आई थिंक खबरनामा होता था। 9 बजे पूरे खबरनामा होता पूरे था। 9 बजे हाँ। एक ही चैनल होता था, वो था पीटीवी। उससे पहले एक ड्रामा होता था और सारी फैमिली मिल के बैठ के वो ड्रामा देखती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये वो फैमिली टाइम होता था, ये वो कनेक्शन होता था जो मुझे याद है, जो अब नहीं है। बिल्कुल। अब चैनल्स भी बहुत हो गए, दुनिया भी बहुत बड़ी हो गई है, हर कोई अपने फ़ोनों पे लगा हुआ है। वो हमारा एक क्वालिटी टाइम होता था। और आपको याद है मीना, जो खबरनामा भी था ना पाकिस्तान टेलीविजन, वो बजाते खुद एक ऐसा प्रोग्राम होता था जिसको इवन बच्चे, मुझे याद है अपने बचपन में हम बैठ के गौर से सुनते थे। आपको पूरी खबर मिलती थी कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। और जो जेर जबर पेश, तलफ़ुज़, अदायगी, मैं कहती हूँ एक क्लैप हो जाए जी, ये तमाम मेंटर्स माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा हमारा, मैं आपसे ये भी पूछते हुए, पीटीवी के साथ आपका तो बड़ा एक ताल्लुक रहा है, पीटीवी के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए। मैंने सर के साथ भी एक प्रोजेक्ट किया है, यहीं की एक टेलीफिल्म थी पीटीवी की, और लाइक ईद की थी। ठीक है। एंड उसके अलावा मैंने कराची से काम किया ज़्यादा, लाइक जो सीरियल्स हैं वो मैंने कराची से किए हैं। तो हमेशा एक अच्छा लगता है, यू नो, जितने भी सीनियर्स हैं उनके साथ मैं अक्सर एक बात करती हूँ कि हमारे बहुत सारे वो सीनियर्स जो पीटीवी के साथ काम करते रहते हैं, उन्हें अगर हम दूसरे चैनल्स पर भी देखें ना तो एक बड़ी खुशी होती है, यू नो, इतने रिफाइंड एक्टर्स और सारा कुछ, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे नए चेहरे हैं। तो मुझे तो पीटीवी के साथ जैसे शोज, आपके शो पे आती हूँ, एक मॉर्निंग शो है वहाँ पर आती हूँ, तो एक बहुत खुशी होती है। जैसे आप घर में आते हो ना, शोज होते हैं, आप ईद के शोज हो जाएं, चांद रात के, हमेशा हम आपको दावत देते हैं। एग्जैक्टली, तो वो बिल्कुल जैसे होता है ना, घर आ रहे हैं आप अपने, वो फीलिंग होती है। बिल्कुल ऐसा ही। घर की बात करें जावेद खान साहब, पीटीवी भी आपका घर है। बिल्कुल। पहली बार पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए जो परफॉर्म करने का मौका मिला, वो फॉन्ड मेमोरी? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं इसी पे मतलब मैंने शुरू किया था। उस वक्त मेला प्रोग्राम बहुत हिट था। और सर ये कौन से सन की खान साहब बात है? सन का ना ही पूछे। अच्छा, ओके। आप आगे निकले। सन से आगे जाए। डॉक्टर की तरफ पहले का तो नहीं है ना, बात की बात है सारी। मैं मेला प्रोग्राम का जानती हूँ। आइए मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो कि वाकई मतलब पीटीवी का एक क्रेज होता था। हर लोग मतलब हर बंदा जो मतलब आर्ट से तल्लक जिसका था, वो वहाँ लाइनें लगी हुई थी, एक पास बनता था। मैं भी लाइनों में कई दफा लग जाता था। अच्छा। मतलब आके पूछना, कई दफा वो पास बनता था, वो आपका लिस्ट में, गेस्ट लिस्ट में नाम नहीं होता था, तो वो आपको बाहर खड़ा होना पड़ता था। ठीक है। तो उस वक्त मेले का बड़ा ही, जो आर्टिस्ट या सिंगर जो भी मेले में गाता था, उसको बड़ी पजीराई मिलती थी। ऐसा ही है। तो मुझे भी इसी तरह जो इंस्पायरेशन थी कि भाई आप मेले में गाएंगे तो आप बड़े मशहूर हो जाएंगे, आपको लोग सुनेंगे।
तो मैंने चक्कर वक्कर लगाई। फिर अब्दुल अजीज थे उनके प्रोड्यूसर, उनसे यहाँ एक रेसल रूम था, वहाँ बैठ के हम रेसल करते थे। ऑडिशंस होती थी पहले, ऑडिशंस के बाद फिर जिसकी सिलेक्शन होती थी वो मेले में गाता था। और मैंने वो पहली दफा आया और दिलदार परवेज भट्टी साहब, बिल्कुल मैं इसी तरफ आ रही थी कि हाँ ये तो उनका वो बड़े मतलब पीटीवी ने लोगों साहब को, आपसे पूछूंगी भी दिलदार साहब। हाँ, पीटीवी का जो रोल है वो आर्टिस्टों की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं समझता हूँ कि आर्टिस्टों ने 100% काम किया है तो पीटीवी ने भी 100% आर्टिस्टों के साथ उनको पुश किया है, उनको आगे लेके आए हैं। तो मेरा वो पहला शो था दिलदार परवेज भट्टी साहब के साथ मेले का, जो मैंने गाया था उस वक्त। और कैसा लगा स्टेज पे परफॉर्म करना? और स्टेज वो यू कांट से स्टेज वो इस तरह ही होता था कि 50-100 बंदा एक कुर्सियों पे आगे बैठा होता था। स्टेज ही हुआ ना वो, मुझे याद है प्रोग्राम, तो वो तो स्टेज ही हो, परफॉर्म करना बजाते खुद कैमरास के आगे, वो बताइएगा ऐसा। हाँ, वो पहली दफा बड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि वो पहली दफा कैमरास और पीटीवी का एक मतलब टेलीविजन पे आना, वो एक सरप्राइजिंग माहौल था। बिल्कुल तो मैं तो घबरा गया था थोड़ा, लेकिन फिर वो ऐसा अल्लाह ने मेहरबानी की कि वो एक शो से मेरी बड़ी पहचान बनी। बिल्कुल मतलब पीटीवी की वजह से। जब आप अपनी गेस्ट लिस्ट में नाम लिखवाते थे, एंट्री होना, बड़े बड़ों से हमने ये जाना है कि एंट्री होना बजाते खुद, तो जब पहली बार एंट्री हुई थी तो क्या एहसासात थे? एक्चुअली होता इसी तरह था कि ये बड़ा कमाल के सवालात पूछती हैं आप। ये इस तरह ही होता था कि जिस तरह पीटीवी जाना जी, मैं पीटीवी जाना सर, सानू भी पीटीवी ले जाओ, जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ कहता ਜ਼ਰਮੀਨ ਨੂੰ कहता ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कहता, ਇਹਨਾਂ ने अगो अपने किसी दोस्त ਨੂੰ कि जावेद साहब गांधे ने, सिंगर ने, वो आना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो भी इनके भी बड़े ऐसा ही है, शबात है, मतलब एंड था बिल्कुल ऐसा ही किस काम से मिलना चाहते हैं, क्या उनको गाना भी आता है। बड़ी बड़ी तल्ख स्टोरीज भी है, लेकिन वो अभी क्योंकि लोग खुश होना चाहते हैं इस माहौल में, तो खुशी का पैगाम देना चाहिए। लेकिन पीटीवी का बहुत बड़ा रोल है एक्टर्स और आर्टिस्टों का, अनडाउटेडली। सर मैं ब्रेक से पे जाने से पहले अब दिलदार परवेज भट्टी साहब का जिक्र हुआ, थोड़ा सा उनसे तो मोहब्बत बहुत ज्यादा थी हमारी, हमने थिएटर भी बहुत किया। मैं वही, हाँ, मैं थिएटर की बात करती हूँ। 3-4 प्ले हमने इकट्ठे किए, तो उनकी प्यार की देखे, अब हम तो सोच भी नहीं सकते ना कि रिव्यू आते हैं, जो पीटीवी का प्ले चलता था उस पर रिव्यू मुख्तलिफ पेपर्स में आते थे, इंग्लिश अखबार वो उठाया होता था, रात खेल चला दूसरे दिन या तीसरे दिन आते थे और इधर उठा मारते थे टेबल पे, चुप देख तेरे बारे की लिखी है इंग्लिश अखबार और पढ़ लेंगे, आके पढ़ के सुनावा, मैं पढ़ सब पढ़ लेंगे कोई ऐसे। तो वो उन्होंने, अब तक मेरे पास वो कटिंग्स मौजूद हैं, उस इंग्लिश पेपर्स जितने थे उनकी कटिंग्स मेरे लिए वो पेपर उठा के ले आते थे, वो संभाल के रखी, काम आएगी। बिल्कुल, और वाकई वो काम आई चीज़ें, वो ये चीज़ें। अब एक फंड रेजिंग का उस शो करने गए हुए थे, तो उससे पहले हम चूँकि जाते थे, सबा जाती थी साथ, फिरदौस जमाल हैं, इरफान कुसट हैं, खालिद बद्दार हैं, औरंगजेब लगारी हैं, जमील फखरी, सारे। तो टीम हमने बनाई, तो मैंने कहा भट्टी साहब आपने भी जाना है इस बार। ओ यार मैं तो ये अब रेडी हो गया, तो बाद में कहते हैं यार मुझे, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट में मुझे ले जाना। मैंने कहा जी डन हो गया। अब वो चले गए, हम यूके में हैं, वो अमेरिका में। फ़ोन पे रोज़ बात होती थी, अच्छा, बिला नाका बात होती थी, वो बड़े बड़े शोज़ चल रहे हैं, वो हम अपना बताते थे, सब दोस्तों से बात होती, सब आर्टिस्टों से, तो बिल्कुल ठीक ठाक, पता ही कुछ नहीं। तो इसी तरह फ़ोन आया उन्हीं के नंबर पे कि जी ये हो गया ब्रेन हेमरेज, और ये वो परेशान हो गए हम सब। हम इंग्लैंड में थे, बिल्कुल सही, ये तो क्या हो गया, बिल्कुल सही, बात कुछ ना पूछे, बिल्कुल जो हालत। और ये 1995 की बात है, 95 एग्जैक्टली 95। और ख़वातीन हज़रात, दिलदार परवेज भट्टी साहब तो एक ऐसा असासा, एक ऐसा लेजेंड कि अपने वाकई में शख्सियत की वजह से, अपने फ़न की वजह से हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। और ये ट्रिब्यूट पेश करना पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की रिवायात में से है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी रहना चाहिए और बरकरार रहना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारे हाय ज़मीना गुस्सा हो रही है, नहीं हम अभी हम परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी ऐसी कोई बात नहीं। ख़वातीन हज़रात, नहीं आप कभी भी नहीं, आपकी परफॉर्मेंस का वेट कर रहे क्लैप हैं। में खास साहब आ जाइएगा प्लीज। क्या पेश करेंगे? एक
अभी मेरा एक गाना आया था सुंदस, ये भी बड़ी मुश्किल चीज़ है कि जो ओरिजिनल गाना है, ओरिजिनल से मुराद जो कि क्लासिकल म्यूज़िक है या ठुमरी उसके साथ एक ऐसी सिनफ है जो मिलती जुलती है, तो उसी से निकली हुई है। हर म्यूज़िक क्लासिकल म्यूज़िक से निकला हुआ है, फोक, रॉक, जैज, एवरी म्यूज़िक। तो ये मैंने ऐसा एक गाना गाया था, दिल लगाया, जो कि आमिर अजहर ने इसका म्यूज़िक बनाया था, और इसको गायकी के हवाले से मैंने 3 उस्ताद को ट्रिब्यूट पेश किया। कानों को हाथ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके नाम और उनकी गायकी ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि हर बंदा उनका अदब करता है म्यूज़िक में और उनको गाना चाहता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल गायकी है। उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और उस्ताद बरकत अली खान, तीनों को मैंने मिक्स करके गाया है। तो ये मैं इसलिए बताता हूँ सारी चीज़ें कि क्योंकि मैं मेहनत करके बहुत सारा मतलब उसमें मेरी एफर्ट्स होती हैं, मैं लोगों को बताता हूँ कि ये गाना इसी तरह लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। बिल्कुल, और तीनों घराने इसमें शामिल हो गए, शाम जी, 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 चौरासी, बहुत पटियाला, घराने। कसूरी घराना। तुमसे पिया दिल लगाया, तुमसे पिया दिल लगाया, मनवा का चैन गवाया, हाय राम मनवा का चैन गवाया, हाय राम तुमसे पिया दिल लगाया, हाय राम, हाय राम तुमसे पिया दिल 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 लगाया। तू ही मेरे रूबरू है, अंदर तू है, दिल मेरा तू है, ढूंढूं तेरा ही चेहरा, मेरा सारी दुनिया में बस तू ही तू है, तुम ही को अपना बनाया है, हाँ तुम ही को अपना बनाया है, तुमसे पिया दिल लगाया, दिल लगा दिल लगाया, तुमसे पिया दिल लगाया, मनवा का चैन गवाया,
तुझसे पिया दिल लगाया, लगाया जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम में किचन के सेगमेंट में हम आपको वेलकम करते हैं। और बहुत हंस क्यों रही हैं आप? मैं आप तारीफ करने लगी थी। इसीलिए तो हंस रही हूँ। अच्छा, पहले से ही लगेगा लोगों को प्री प्लान्ड है मैंने मैं तारीफ इसलिए हंस रही हूँ ताकि आपको लगे कि वाकई में तारीफ करनी है। अच्छा, अच्छा, ये क्यों है मेरा, ये क्यों है? बिल्कुल सही, लेकिन तारीफ असल में जिन्होंने टेस्ट किया है वो बताएंगे। परवेज साहब, सर कैसा लगा सैंडविच? सैंडविच खत्म ही हो गया। अच्छा, मैं डर गई। इतना अच्छा लगा है कि जल्दी खत्म हो गया। तो सर अभी और मैं डर गई, वक्फे का मतलब था, मैंने कहा पता नहीं अच्छा लगा है कि नहीं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। जमीना, व्हाट अबाउट यू? मैं सच बोलूंगी, मैंने अपना सैंडविच परवेज साहब के लिए बचा के रखा हुआ है। अरे। और क्योंकि मैं ब्रेड नहीं खाती, मुझे मैक एंड चीज चाहिए। मैक एंड चीज जी, चाहिए। मैं उसका इंतजार कर। लेकिन आपने फिलिंग अंदर से टेस्ट की, वो सैंडविच की कैसी लगी ये बताइएगा, वो मैंने देखा था। हमारा आप बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं अभी वेट करी थी कि दोबारा ज़रा ब्रेक आए तो दूसरे वाला भी खा लूँ। अच्छा, ओहो, तो अभी आप आ जाइए इसमें। और खास आपने अभी टेस्ट नहीं किया क्योंकि सिंगिंग कर रहे हैं, तो आपको हमने अभी रेस्ट दिया हुआ इस हवाले से। बिल्कुल सही। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, जायका कह रही हूँ, रेसिपी बताइए। अच्छा, मैक एंड चीज़ के लिए मैंने जो है बटर में थोड़ा सा गार्लिक सोते करके उसमें मैदा थोड़ा सा भून लिया था, दूध और क्रीम इक्वली ली थी और साथ में उसको अच्छे से पका लिया था। जब सॉस थोड़ा थिक हो गया था, सॉल्ट एंड पेपर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है। मैकरोनी जो है वो बॉईल करके वो ऐड कर दी थी और उसके बाद उसको एक डिश में निकाल लिए। ओके। उसके ऊपर चीज़ डाली, आप अंदर भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको बेक कर लें। बिल्कुल सही। ड्रिंक की बिल्कुल। रेसिपी बताइए। अच्छा, ड्रिंक के लिए मैंने जो कैवाइस का बनाया था उसके लिए मैंने टी बैग ले सकते हैं, आप पत्ती से भी बना सकते हैं, और सिनेमन स्टिक दालचीनी जो है उसको साथ में बॉईल कर लिया था। पुदीने के पत्ते लिए और लेमन। ये आइस टी बनी है? बिल्कुल आइस टी है, लेकिन इसके साथ मैंने इसमें पीच जूस जो है वो ऐड किया। आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास टेट्रा पैक था, मैंने वो ऐड किया। बिल्कुल सही। और उसको अच्छे से चिल करके आप वो सर्व कर लें। सैंडविचेस जो है वो सॉर्टेड मैंने बनाया है, जिसमें एग सैंडविचेस भी हैं, चिकन सैंडविच भी है, चीज़ सैंडविच भी है, और मैंने कुछ कॉम्बो भी कर दिया है, तीनों को इकट्ठे करके क्लब सैंडविच सा बना दिया। तो ये आज की छोटी मेरी एक आंटी है, वो घर में और कोई जो भी चीज़ होती है ना, सब्जियां, वो भी, और वो मज़े का लगता है टेस्ट। आपके घर में इवन कीमा भी पड़ा हुआ है ना सालन का, वो भी आप साथ लगा दें। आई नो हंसी आएगी आपको, लेकिन आप ट्राई करें। इम्प्रोवाइज करते रहेंगे तो इसी तरह टेस्ट बड्स बच्चों की भी डेवलप होते हैं। बिल्कुल। और ऐसी चीज़ें जो होती हैं, जो ऐसे स्नैक्स होते हैं, अगर माएँ उसको थोड़ा सा क्रिएटिव करके बच्चों को दे देती हैं तो वो बच्चे शौक से खा लेते हैं। बिल्कुल, वो कटर्स मिलते हैं ना हार्ट शेप के, वो तितली बटरफ्लाई शेप के, तो वो वही चीज़ होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसी होती है तो बच्चे फिर शौक से खाते हैं। वेल डन जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी ख़वातीन और हज़रात, हमारा एक ऐसा सेगमेंट जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए बहुत ख़ास और आप लोगों के लिए बहुत ख़ास। परवेज साहब, सर आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए, गो के हम इंसाफ नहीं कर सकते, करियर में आपके काम ऐसा उम्दा, हम फिल्म की बात करें, प्लेस की, थिएटर की, लेकिन कुछ आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक आइए देखते हैं। आखिर कुछ बात भी है। मुझसे तो आज तक अम्मा जान ने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की। लो और सुनो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो भला मेरी क्या शिकायत करती? शिकायत तो करता है कमजोर, शिकायत तो करता है वो जिसका कोई बस नहीं चलता, शिकायत तो करता है मजलूम। खुदा ना खास्ता तुम पे किसी ने क्या जुल्म किया है? कुछ बताओगी भी? कोई एक हो तो बताऊं, सारे दिन उनको मेरा पीटना है। तुमने कुछ मालूम भी किया कि क्या चाहती हैं? अरे कमाल, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का एक ऐसा शाहकार मिरातुल अरूज सर, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का लिखा हुआ नॉवल, बाकी आप बताएंगे। अब इसका ये देखिए सुंदर, सबसे पहले तो डिप्टी नज़ीर अहमद, ये उनका नावल है और ये 150-200 साल पुरानी ज़बान है। दिल्ली, लखनऊ, वहाँ बोली जाती थी। अब वो हम पे मुसल्लत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें अब पता ही नहीं कि ये उर्दू भी है। बिल्कुल सही। एक तो स्पोकन है ना जो हम बोलते हैं। अब इस कदर मुश्किल अल्फाज जो हमने कभी सुने ही नहीं, और प्रोफेसर हक नवाज गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर हो, उन्होंने इसको ड्रामाई तश्कील दी। अब शौकत ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह बख्शे, वो इतनी रिहर्सल्स उसमें आरफा,
बाकमाल रोल किया है, असगरी इरसा ने का। बाकमाल, जावेद रिजवी और सारे ही, तानी बेगम, तमन्ना बेगम, और इस कदर अच्छा एटमॉस्फेयर उसमें दिखाया था, कोई बता नहीं सकता। अपनी बादशाही मस्जिद की बैक साइड को इस तरह शूट किया उन्होंने, वो लगता था दिल्ली की जामे मस्जिद है। ऐसा ही है। तो हर एंगल से वो, हर लिहाज से वो प्रोडक्शन हाईलाइट थी। अब उसको हम रोज आकर रिहर्सल करें, रोज आकर रिहर्सल, यार खुद रिहर्सलें नहीं खत्म हो रही। कह रहे जी परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन। फिर ऐसी हुई, अभी भी आप उठा के देख ले, मेरी हंसी निकल जाती है खुदा के, ये मैं बोला हूँ, इस तरह की जबान, ये कहाँ से ये आरफा अब भी मिलती है। सबसे पहले एक जुमला उसी का बोलेगी, बदख्वाबी अलबत्ता है, अरे! ये जुमला जरूर कहेगी। कि वो मैं ससुराल जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, तो वो पूछती है जी कि शब कैसी गुजरी, ये जो भी, तो वो मैं उसके बाद फिर कहता हूँ कि सब ठीक था, लेकिन बदख्वाबी अलबत्ता है। बिल्कुल सही। वो जुमला अब भी मिलती है, तो सबसे पहले यही कहेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो हो गया। अब उर्दू और वो जेर जबर पेश, तलफ़ुज़, तो बड़ी मेहनत का काम। जी मैं वही कर रहा हूँ। रिहर्सल्स तो सर होगी, लेकिन फिर वो तलफ़ुज़ को सही करने का किसने, यानी किस तरीके से वो हुआ? आपके कैरेक्टर का भी, हर कैरेक्टर अपनी जगह, अपनी मिसाल। नहीं, वो शौकत ने बड़ी मेहनत उस पर की थी। तो वो चूंकि रिहर्सल्स का मकसद यही है कि जब हम वहाँ सेट पे पहुँचे तो बताना ना पड़े। बाकी चीज़ें हैं, मूव बता दी, बाकी चीज़ें मुझे ये खाते हुए ही बोलना है, ये फलां करते हुए बोलना है, मूवमेंट्स जो होती है वो अलग चीज़ है, लेकिन जुमले वो सब रिहर्सल्स में हम याद कर लेते हैं। कोई याद है जुमले? अब कोई अब ऐसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कोई ये इंटरेस्टिंग देखिए, वाक़या? अभी आप क्लिप देखा आपने, हैरत होती है, तो याद वो कहाँ से, वो तब बोल देते थे कि हो जाए, लेकिन हो जाए से मुराद ये थी कि जैसे पंजाबी में कहते हैं मगरों लाना, नहीं, कि हो जाए जी खत्म करना। नहीं, ना। परफेक्शन के साथ होता था तब टेक होती थी, अदरवाइज नहीं होती थी। बिल्कुल सही। अच्छा, इरसा गजल साहिबा के साथ इसमें आप लड़ रहे हैं, ये वाला जो सीन है, फिर इरसा गजल साहिबा के बारे में भी बात करते हुए उनके काम के बारे में। इरसा ने बाकमाल रोल किया था, और लगता था कि ये रोल अकबरी का, वो उसको नकचड़ी होती है, और दूसरी जो बहन है उसकी, जो आरफा ने किया था, वो सुगड़ होती है। कंट्रास्ट था दोनों का, और दोनों ने इस कदर अच्छा निभाया, तो इरसा पे तो छाप लग गई थी कि ये है ही ऐसी छाप लग गई। अच्छा, एक प्ले में वो भी सारा काज़मी ने प्रोड्यूस किया था, उसमें इरसा बेटी बनी है मेरी, तो मुझे ओल्ड कैरेक्टर दे दिया उसके बाप का। तो सुबह जाते हैं एक लड़का, तो वो इन लव हो जाता है उसे देख के ना, पढ़ता भी उसके साथ। उसे पता है कि ये डेली आती है किसी के साथ, अब उसे नहीं पता ये बाप है। वो गार्डन में ना सुबह वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो गुस्सा करता है कि ये कौन है, ये एज में उससे थोड़ा बड़ा लगता है, और ये इसके साथ इस तरह फ्री होके घूम रही है, भाग रही है। वो गुस्सा कर जाता है, तो वो उसको साइकिल मारता है। अच्छा, तो साइकिल मार के तो चला जाता है। जब उसे ये पता चलता है कि वो तो उसका बाप था, फिर वो जो घर में आता है और वो सीन, वो सब यही इसी फ्लोर में होते रहे सारे ही ना। कमाल। तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे तब ना कि इरसा कोई और रोल करे। अच्छा, अकबरी के बाद ये कहना चाह रहा था। बिल्कुल सही। उन्होंने कहा जी रोल तो ये भी अच्छा उसने किया, लेकिन अकबरी है, बिल्कुल सही। उस तरह अच्छा किया था बिल्कुल। और मुझे याद है आज भी कि हर कोई उसका एक रेफरेंस जरूर देता है, क्योंकि वो एक ऐसा शाहकार कि जिसका मुकाबला नहीं किया जा कोई नहीं कर सकता। वो उस जमाने में ये जो बुक थी मिरातुल उरूज के नाम से ही थी, बच्चियों की जब शादी होती थी तो साथ ये दी जाती, ऐसा ही है कि आप मुवाजना कर लो कि गृहस्थी कैसे चलानी है, और सारा आपको उसमें सब कुछ मिल जाता था। आप बिल्कुल अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बच्चियों को ना खास कर। और मेरा इस वजह से खास एक रुझान इस नॉवल की तरफ इसलिए भी कि मेरे ए लेवल्स में हमारे कोर्स में था ये। जी बिल्कुल। और ये हमारी कोर्स में किताब थी, और जब मैंने एक दफ़ा, आप पढ़ते हैं ना, चूंकि पढ़ना है, एग्जाम है, लेकिन जब आपको एक किताब से इश्क हो जाता है कि वो कंटेंट ऐसा, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का लिखा हुआ नॉवल, तो वो वाकई में वो मेरे लिए एग्ज़ाम जब हुआ तो एग्ज़ाम कम था, मैं शौक से उसके बारे में लिख रही थी। और आप विजुअलाइज, और फिर जब शाहकार के बारे में पता चला, पीटीवी की स्क्रीन पे इसको देखा, तो फिर तो कमाल कुछ और। एक क्लैप हो जाएगी, ये तो अनडाउटेडली। अच्छा, एक क्रेडिट और है इस मिरातुल उरूज का
मैक्सिमम कंट्रीज में ये चला है हर जबान में डब होके। वाह, ये क्रेडिट है इसके पास। तो मुझे शौकत जैन कहा करते थे, आज सोच भाई फ्रांस से चले आए, फ्रांस में किसी फ्रांसीसी ने डबिंग की होगी, कैसी की होगी, कैसे लग रही होगी, किसी जर्मन ने की होगी, कैसे लग रही होगी, कैसे लग। तो वो ये वाकई हर जबान में हाँ। ये डब होके चला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक क्रेडिट है पाकिस्तान टेलीविजन का। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ज़रमीना हमारे साथ मौजूद। क्या I just want to ask a question on this platform जी। कि ये इतने ज़बरदस्त हमारे ड्रामे हैं, इतने ज़बरदस्त ड्रामे, ये जब हम अगर दोबारा देखना चाहें तो ये हम कहाँ देख सकते हैं? पीटीवी फ्लिक्स की ऐप जिसको आपने डाउनलोड So करना it's an app। ठीक है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो हम बात करते हैं ड्रामों की बैठ के भी। आपने इतने ज़बरदस्त वो ड्रामे थे जो अब तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसी वजह से पीटीवी फ्लिक्स की ऐप जी। है। हम यूट्यूब पे तो देखते थे, जी। ये देखते हैं, लेकिन पीटीवी फ्लिक्स की जो ऐप है इसको आप डाउनलोड करके HD क्वालिटी पे ये तमाम के तमाम आप देख सकते हैं। प्ले बस फ्लिक्स ये- से याद आया, जी। एक छोटी सी बात और सुनाता प्लीज, चलूं। जी, जी। करंट बात है, जी। ये यादें माजी नहीं है, यादें हाल है। एक फाउंडेशन है, उसके हम शो करने के लिए बाहर जा रहे हैं, जल्दी जाना है हमने। तो नीदरलैंड में मेरा भतीजा है, वो शो करवाता है सारे। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार इस तरह आ रहे हैं ये शो, तो उसमें ये है कि बड़े बड़े जो स्पॉन्सर्स हैं वो पकड़ने आपने। कहते हैं यार सबसे पहले तो ये है कि आपका उनसे कैसा ताल्लुक़ है। मैंने कहा किन से? कहते हैं जी ये मुसलसल हुसैन तारड़ से। मैंने कहा बहुत अच्छा, बड़ा प्यार करते हैं मुझे, मैंने उनके सीरियल किए हुए। कहते हैं उनसे रब्ता करो, उनका बेटा है यहाँ एम्बेसडर इस वक्त। मैंने कहा ये तो काम ही हो गया फिर तो। अब उनको फ़ोन किया, सामी सर कौन? मैं कहा जी परवेज़ रज़ा। कौन परवेज़ रज़ा? मैंने कहा जी आर्टिस्ट, पाकिस्तान टेलीविज़न से। आर्टिस्ट क्या, तुम पेंटर हो, क्या हो, क्या बनाते हो, तस्वीरें बनाते हो, क्या? मैं हैरान, मैंने कहा तारड़ साहब अब ये जहन में रखिएगा कि उनके 2 सीरियल मैंने किए, सही, और उनकी फैमिली स्पेशली बच्चे मेरे फ़ैन हो गए थे। सही, एक परवाज़ 1984 में हुआ, बिल्कुल सही, पहला मिनी सीरियल पाकिस्तान टेलीविजन का, सही, यावर हयात साहब ने किया। एक वो था, और एक जिसमें बड़ी मल्टी कास्ट थी, उसमें वो सब कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं बड़ा जो उसमें ना हो, हज़ारों रास्ते। बिल्कुल सही। ये फ्लिक्स से मैंने वो क्लिप निकाले 2, उन्हीं के प्लेयर्स के 2 क्लिप निकाल के तो मैंने उनको भेजे। तो देखने के बाद फिर उन्होंने फ़ोन किया, पर तो पहले बकवास नहीं कर सकता सर, तो वो परवेज़ रज़ा है, मेरे जहन में नहीं आ रहा था ये बात क्या। मैंने कहा जी ये हाँ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। वो जब जाना हो मुझे बताना, मैं तो अभी आया हूँ वहाँ से। बिल्कुल सही, तो जब उन्होंने नहीं पहचाना तो वो मैं बड़ा एम्बैरेस हुआ। बिल्कुल सही। लेकिन पीटीवी फ्लिक्स इस हवाले से भी काम आ गया, इस हवाले से क्लैप काम हो आ जाए ख़वातीन और हज़रात। ये बड़ा अच्छा किया पीटीवी ने। बिल्कुल ऐसा, ये तो बहुत ज़रूरी था। अच्छा जी ज़रमीना, आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए ज़रा एक शाहकार देखते हैं, एक ट्रिब्यूट ऐसा, मैं बताऊंगी नहीं, पहले ज़रा देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं जी। अच्छा, मैं कुछ कहना चाहती प्लीज हूँ। हमारा पहले देखिए, मतलब नहीं, आवाज तो खूबसूरत है ही, लेकिन इतनी हसीन, देखा? प्यारी कितनी लग रही है वही ना, माशाल्लाह। इतना हसीन इंसान अगर इतना प्यारा गाना गाए तो फिर, आपने नहीं बोलना पहले प्लीज। हाँ, प्लीज। मैं कह रही हूँ इतना हसीन इंसान इतना प्यारा है गाना ना? गाए तो फिर मतलब। अच्छा, मैं एंड में आपसे पहले कमेंट जो जिसके बारे में परवेज़ साहब, सर कैसा लगा क्लिप? बहुत अच्छा। मुझे ये गुस्सा आ रहा था कि ये खुद इतनी अच्छी लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं, वो दिल तोड़ गया। वो कौन है जो दिल तोड़ गया? एग्जैक्टली, मतलब किसकी मजाल। खास साहब की मुस्कुराहट कुछ कह रही है। साहब कुछ ना बोले प्लीज उस्ताद नहीं जी। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। देखें, जो ओरिजिनलिटी है वो अल्लाह है,
और सच्चाई जो है वो हमेशा आपको फ़ायदा देती है, कभी नुकसान नहीं होने देती। सच्चाई बहुत बड़ी चीज़ है। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और एक्सप्रेशन की तो हम बात नहीं करेंगे, वो जो आपकी शक्ल होती है वही आती है। आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन इनको प्रैक्टिस चाहिए बिल्कुल करनी। ऐसा ही है। और जो नोट्स हैं जिस तरह कंपोजिशन में लगे होते हैं, अगर आप उसी तरह लगाते हैं तो फिर आप एक ओरिजिनल आर्टिस्ट होते हैं। तो माशाल्लाह इनमें एबिलिटी बहुत है, टैलेंट बहुत है, मेरी दुआएं भी इनके साथ हैं। तो आई थिंक शी हैज दैट पोटेंशियल एंड शी माशाल्लाह। एक क्लैप हो जाए, क्लैप कीजिएगा जी। अब ज़मीना, अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सिंगर नहीं हूँ। अभी तक मैं जब से आई हूँ मैं ये कह रही हूँ मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा इश्क है, मैं इश्क है मुझे मौसीकी से, और मैं सीखती रहूंगी मरते दम तक। मैं कभी ये नहीं कर सकती। और वो जो पहली बात थी वो भी मैं जो लोगों को कहती हूँ ना कि यार जज्बा है ये आपका इश्क है, ये आपकी मोटिवेशन है, आपने कितना सीखना है। एंड आई वॉज नॉट बॉर्न विद इट। एंड मुझे ये लगता है कि बस सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, क्योंकि ये मुझे जिंदगी में जो खुशी देता है ना म्यूजिक, दैट्स एंड दिस वीडियो ये मैंने खुद, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा अच्छा नहीं अभी ये ठहर जाओ वो ठहर जाओ, मैंने कहा यार कल का नहीं पता, आज जी रहे हैं ना, कल का किसको पता। बस मैंने कहा मुझे ये गाने में मैडम नूरजहान से इश्क तो है बिल्कुल, मैंने कहा ये मुझे गाने पसंद है। एक स्टोरी मैंने बनाई उन गानों के गिर्द, रिकॉर्ड किया, वीडियो बनाई। मेरे बहुत ज़्यादा सिंगर्स दोस्त हैं, बहुत बहुत अजीज मेरे दोस्त हैं। उन्होंने कहा बहुत बुरा है बहुत बुरा है बहुत बुरा तुमने गाया। उन्होंने कहा मुझे, मैंने कहा यार गा दिया है। बिल्कुल सही है। मेरे पास मेरे पास एक चीज है एक कि ये मैंने कर दी है। बिल्कुल सही। और मैं करती रहूंगी, क्योंकि मैं आई वाज नॉट बोर्न विद इट। जिस तरह ये क्योंकि देखिए इसमें एक चीज और भी सुंदस में अगर ऐड कर दूं आपकी बात को, सॉरी काट रहा हूं। मेरे दादाजी एक रूहानी मतलब कव्वाल थे, एक रूहानी शख्सियत थे वो, उनका नाम था फजल मोहम्मद फज्जू खान। तो वो कहते थे कि गाड़ी उस शख्स के लिए है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। ये जो मैं आपका इश्क जुनून की बात कर रहा हूं, गाड़ी उसी के लिए आती है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है। तो गाड़ी उसके लिए कभी नहीं आती जो उधर खड़ा है। अरे वाह वाह वाह, देखिए ना कैसी बात, तालियां होनी चाहिए। अरे वाह कमाल हो गया। और खान साहब अभी हौसला बढ़ा दिया। अच्छा जी, अभी जो आपने बात नोट की है, परफेक्शन के साथ सिंगिंग में नोट लग जाए तो सिंगर अमीर हो जाता है। वाह 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 वाह, कमाल कमाल। और ये इनका एक और हुनर भी है, मुझे बताया जा रहा है, कह रहे हैं ये तो पूछ लें, ग्लेशियर के पानी से मुंह भी धोया हुआ है। इसका कौन सा याद माजी बनेगा भाई, मुझे नहीं पता ये क्या किया है आपने। माजी ये मैं मुझे पहाड़ ये बहुत क्यों पसंद किया? पता नहीं मुझे क्या कह के। नहीं ये क्यों किया? पूछे आप इनसे आपने क्यों क्यों किया? पहाड़ पसंद है जी भाई, सुनिए। पहाड़ मुझे पसंद। मुझे मेरी एक और मेडिटेशन है कि मैं ऐसी जगहों पे चली जाती हूँ पहाड़ों में जहाँ कोई नहीं जाते। ठीक है। अरे वाह, बहुत मुश्किल, वो ऐसी जगह जहाँ टूरिस्ट नहीं जाते। ठीक है। आई ऑलवेज मेक ऐसे प्लान। हमारा ग्रुप है, हम ऐसी जगहों पे जाते हैं। हमारे साथ गिलगित बल्दिस्तान का एक ग्रुप है, बड़े ज़बरदस्त गाइड्स हैं। जैसे हम ऐसी अनटच जगह, हमारे मुल्क में इतनी खूबसूरत जगह, मैं स्विट्जरलैंड जो कहते हैं ना दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह, मैं वहाँ भी हाइकिंग की हुई है मैंने। मगर जो मेरे मुल्क की बात है वो दुनिया में किसी की बात नहीं। बेशक। तो मेरे लिए वो, मैं जब वहाँ जाती हूँ ना, मुझे लगता है मैंने दुनिया छोड़ दी है। मैं एक और जगह आ गई हूँ और वहाँ पे साइलेंस है। आपका ये जो दुनिया का केओस है ना, ये जो शोर है यहाँ पे, वो नहीं है वहाँ। अच्छा मुझे ये तो बताए ना, ग्लेशियर का पानी, ग्लेशियर का जी, एक तो क्या ग्लेशियर मुंह का धोना पानी था? क्या पीने, जरूरत मुंह थी? नहीं धोया था, बाल गंदे हो गए थे तो बाल धोने अच्छा थे सुंदर, ना। इसको तुमने ना ऐसे ही थोड़ा सेंसिटिव बना दिया। ये ग्लेशियर आप भी, मैं भी धो सकता हूँ, ये भी धो सकते हैं। इनकी इन्होंने क्यों धोया? ये कमाल बात है। अच्छा बात ये, आप बाल धोते तो हमें टेंशन होती, इन्होंने क्यों धोया? एक ट्रेंड है आजकल, आप देख रहे होंगे कि लोग बर्फ वाले पानी के टब में घुस जाते हैं और निकलते हैं। वो कहते हैं आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आइस फेशियल कहते ये हैं। आइस फेशियल है, या वो लोग पता नहीं किस तरह वो ये करते हैं, मैं कभी नहीं ये कर सकती। बट क्योंकि वहाँ एक तो ग्लेशियर का पानी जो पीते हैं ना, वो ऐसा प्यारा है, जैसे बस ऐसे ही पानी होगा फिर आगे Purity है ना? प्योर है, प्योर। तो अब वहाँ पे ये था कि नहाने धोने का तो कोई सिस्टम नहीं हो सकता। दिस वाज, हम कहाँ आप गई मैं थी? शिमशार, अभी जो मैं गई थी, मैं हर साल एक ट्रिप प्लान करती हूँ पहाड़ों का, जो कि अनयूजुअल, जहाँ लोग नहीं जा सकते। ठीक है। तो मैं शिमशाल पास गई थी, चाइना के साथ इसका बॉर्डर। एक आप तो खुंजराब पास आपने सुना होगा, खुंजराब पास एक बहुत टूरिस्टी जगह है, वहाँ पे हर कोई जाता है। ये जो जगह है, यहाँ पे आप सिर्फ चल के जाते, ये 90 किलोमीटर्स का ट्रैक है, 90। सो एंड इट इज नॉट
इस तरह ये ऐसे पहाड़ चढ़ो, फिर ऐसे ओहो। उतरो, फिर ऐसे चढ़ो, घुटने गिड्डे नाहमवार। रह जाते हैं, मगर जो नजारा है ना, वाह वाह, वो जो नजारा है ना, क्या बात है। और मैं वहाँ पे मैडम के गाने गाती गाती जा और रही हूँ। जिनको खवातीनोज़त एडवेंचर और हाइकिंग का शौक हो तो उनके लिए 90 किलोमीटर क्या 990 भी कुछ नहीं किलोमीटर होगा, तो ये कमाल है और ये एक्टिव आपको रखता है ये तमाम एक्टिविटी। अच्छा जी, हमारा आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते वो जो पेपर आपने दिया था ना, मैं वही पायलट कह रही वाला, हूँ, मैं वो। कितना एक पीछे माजी में ये जाऊँ, मुझे पायलट बता वाला देते। पेपर जो पास हुआ है वो हम दिखा रहे हैं जी। नहीं ये मायरा तो 2-3 दिन की पुरानी बात करें तो वो माजी हो जाएगा। हाँ, ये 2 सेकंड पहले वाली उनका तो जहाज बाहर खड़ा है, अगर आप ना बैठे तो ये आपकी मर्जी। जी, दिखाइएगा खवातीन और हज़रात। तो कैसे लगे हमारे किराएदार? बहुत इंटरेस्टिंग। क्या ये वाकई अच्छा रेसलर और सिंगर है? हाँ, लेकिन सिर्फ अपने ख्वाबों में। वैसे हैंडसम तो हैं, लेकिन अगर अपना मुंह बंद रखें सिर्फ तब। हैंडसम तो है। ये क्या है? कुछ नहीं यार, इट्स पर्सनल। जी कमाल। पीटीवी लाहौर सेंटर का और इसी सेट पे, इसी आउटडोर इसी स्टूडियो में, गोरी का लाहौर। हाँ एग्जैक्टली, जोरी का लो। ये सेट के साथ यही तो किया था प्रोजेक्ट। मैं भी था ना इसमें। बिल्कुल सही। अच्छा बताइएगा, फॉन्ड मेमोरीज बताएं ना। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि हमने अंदरून में जाकर भी इसका शूट किया था, मैंने पहले कभी किया नहीं था। ठीक है। तो मुझे, और ऑब्वियसली सर थे, अशरफ सर थे, तो यू नो इतने बड़े नामों के साथ काम करना, और यू नो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। फिर हमने आउटडोर किया, फिर हम यहाँ पर आए, तो ऑब्वियसली पीटीवी की एक अपनी बात है। बिल्कुल सही। अंदरून शहर की जब बात हम करते हैं परवेज साहब, उसकी तो एक अपनी अपनाइयत है। आज भी वो पाकिस्तान के जो कल्चर की रिवायात हैं, ये वही लाहौर, स्पेशली लाहौर जो है उसकी तो शनाख्ती अंदरून शहर है बिल्कुल ना। ऐसा ही है। बाहर से जितने लोग आते हैं वो वही देखना चाहते हैं, जितने वो 12-13 दरवाजे जो है ना, उनके अंदर जो है असल लाहौर वही था। तो ये बाकी तो ये चंद एक जगह है लाहौर की जहाँ टीले होते थे, और मुगल दौर में वहाँ कहीं धोबी गार्ड बना हुआ है, कहीं कुछ इस तरह के लोग जो रात को आ जाते थे, सुबह फिर चले जाते थे उन दरवाजों के अंदर, बिल्कुल सही। क्योंकि किला भी अंदर ही था। तो वो देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। अब भी टूरिस्ट जितने भी आते हैं ना, तो खूबसूरती वही है। ऐसा ही है। अंदरून शहर आप खान साहब, देखें। आपसे बेहतर कौन बता सकता है अंदरून शहर का जो एक माहौल है, जो कशिश है अपनी तरफ बिल्कुल खींचती। बिल्कुल, जो वो एक नेचुरली वाइब्स हैं, जो मतलब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घरों में आना जाना, फिर मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, मतलब आप मुझे फ़ोन कर रही हैं, मैं खाना बना रहा हूँ आपके लिए, करेले गोश्त, और स्पेशली परवेज भाई हमारा जो खाने का है, मतलब दुनिया में हम जब पड़ोसी मुल्क में या इंडिया में जाते थे तो लोग सिख स्पेशली, और स्पेशली दूसरे लोग जो नॉन मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब मटन नहीं खाते या बिल्कुल बीफ, सही, हाँ, वेजिटेरियन है जैसे। वेजिटेरियन है जो, तो वो लोग पागल हैं पाकिस्तानी खानों पे। कहते हैं जैसे पाकिस्तान के खाने हैं और पाकिस्तान का जो टेस्ट है, जायका है, वो पूरी दुनिया में नहीं कहीं मिलता। तो ये मैं उसका गवाह हूँ। मेरी वालदा इतनी अच्छी हांडी वो पकाती थी या बनाती थी कि मैं कहता हूँ हम पागल हो जाते थे कि यार ये ऐसी हांडी भी बनती है। फिर एक्सपेरिमेंटली जब अमेरिका में, कनाडा में, इंडिया में कहीं भी जाते थे तो वो स्पेशली वो खाना उधर याद आता था। तो मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान की मिट्टी और पानी में बहुत बहुत असर है। बिल्कुल। और वो वही चीज़ है जो हमें पूरी दुनिया में मुनफरद रखती है। बिल्कुल। और फिर माँ के हाथ के तो और तौबा चूरी है। माँ के हाथ के बनी हुई, वाह, इसका तो वाह, मजा वाह। ही और जायका ही कुछ और है। बिल्कुल एक सही। खेल हमने किया था थिएटर का, सरदार जी इन लाहौर। ठीक है। अब वो था माइग्रेट, वो चले गए, पाकिस्तान बन गया, वो उधर चले गए, हम इधर। अब वो वहाँ से आए हैं काफ़ी अरसे बाद, यानी अब वो आए और आके कहते हैं कि यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि जिस घर में मैं रहता था अंदरून शहर में, तो वहाँ खजाना दफन है। अच्छा। तो मैं इसलिए आया हूँ कि वो मैं निकाल लेता हूँ, कुछ ले जाऊँगा, बाकी इधर बांट दूंगा। आप सारे हाँ यहाँ ठहरे। उसी घर में वो जाते हैं, वहीं रहते हैं, सारा कुछ करते हैं, और खुदाई शुरू करें। होते 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 10 दिन गुजरने के बाद कहते हैं लो जी मनु इजाज़त दो। क्यों, क्या हुआ? वो खजाना, कहते कोई खजाना नहीं, यही खजाना देखना था। वाह, अरे वाह। जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं बड़ा हुआ, यही खजाना है, बस इसको संवारो, इसी तरह रखो
तो फिर हम जिंदा हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल उसमें मैसेज था। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल अच्छा। ऐसा ही। खवातीन और हज़रात, हमारे साथ खासा मौजूद है आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक जी। तेरी शान जल्ला जलाला, तेरी मांग रिज़्क़े हलाल है, तेरी शान जल्ला जलाला, तेरी मांग रिज़्क़े हलाल है, मेरी आज़िज़ी को कबूल कर, तेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे साईं अल्लाह अल्लाह है मेरे मौला, अल्लाह अल्लाह है मेरे साईं, अल्लाह अल्लाह है मेरे मौला, अल्लाह अल्लाह है मेरे साईं, अल्लाह अल्लाह है मौला, अल्लाह अल्लाह। अगर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, अगर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, ऐ मेरे साईं अल्लाह अल्लाह। वाह वाह, वाह, कमाल। क्या गाने, वाह। ये तो जाफर साहब ने बहुत पुराना प्रोग्राम है। जब मैंने कव्वाली अभी शुरू की थी तो उस वक्त ये शो हुआ था, मेरा ख्याल रमज़ान शरीफ की मतलब जी। के लिए था। 2006 की बात है, या बहुत 2006 पुरानी है और ये। हम छोटे छोटे होते थे तब। नहीं, आप अभी भी छोटे हैं, मुझे तो नहीं। इतना पुराना नहीं है। अच्छा जी, बताइए प्लीज। तो ये उस वक्त मैं कव्वाली में था, मतलब मेरे वालिद साहब उस दुनिया में चले गए थे 1998 में, तो उसके बाद मैंने कव्वाली शुरू की थी। फिर मैं 2003 तक 4 तक कव्वाली अभी भी मैं करता हूँ, लेकिन जो कंटिन्यू मैंने की है वो 2003-4 तक की है। फिर मेरा एक बैंड में एडिशन हो गई थी, मिकाल हसन बैंड में। उसमें मैंने एक एल्बम गाया था संपूर्ण, सही। जो कि पूरी दुनिया में सुंदर उसने कह लें कि तहलका मचा दिया मुझे था। याद है, बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है। अब देखिए, ये उसकी खासियत थी कि कोई भी इंडियन रियलिटीज शोज होते थे, वो मेरा एक ही गाना गा के लोग गाने तो 4 थे, सज्जन दे अतबा, आज आखा वारिस शानू, रब्बा मेरे हाल दा मैरम तू, कदी आमिल सांवल यार, जो कि हमारे बहुत ही लेजेंड और बहुत बड़े शायर फरहत अब्बास शाह जी ने लिखा है। ये कोई मेंशन नहीं करता, लेकिन मैं हर जगह पे करता नहीं हूं। बिल्कुल, ये हाँ। तो करना चाहिए। ये फरहत अब्बास शाह का ऐसा गाना है जो कि पूरी दुनिया में इसने अपना पाकिस्तान का नाम और फरहत अब्बास शाह का नाम कायम रखा है। जुल्म ये है कि आप ये बोली जा रहे हैं और मैं और ज़मीना सोचें कहीं फरमाइश ना हम कर बैठे। नहीं, अभी ना कीजिएगा फरमाइश। अभी कुछ तो सुनाएंगे। अच्छा, अभी तो मैं वो थोड़ा सा इसका सुना के बिल्कुल। तो एक गाना सुनाता हूँ जो कि कब जी सुना जी, नहीं आप बोले प्लीज। हाँ। जो कि ये तूने क्या किया, अभी तक 9 साल हो गए, ये गाना टॉप पे है। अभी भी आप देखें कि एवरीडे लोग उसके वीडियोस बना रहे हैं, उसके मतलब रील्स बना रहे हैं, लोग पागल हैं बिल्कुल ऐसा गाने ही। पे। तो फिर मेरे ख्याल में पहले मैं कथा कलामी की माफी, पहले हम ये सुन लेते हैं। हाँ, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिर हम फरमाइश करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत सारी क्लैप में। साजन प्रीत लगा के देश मत जा, साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखला, सुंदर मुख दिखला, ओ कदिया मिल सावन यार वे, ओ कदिया मिल सावन
पुकार वे मेरे मेरे डूडू जीग पुकार वे ओ कदिया मिले सावन यार वे zaga madani zaga mare nida nene da da nene da da nene da da nene da nene da da nene da nene da baba gama ga de ga de ga de ga de nene da nene da ga de da nene da nene da nene da sa sa de de ga 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 ba ba ma ba ba ma da 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 di 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 nene da 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 nene da 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 nene da 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 nene da 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 ba da ba ba ma ga ma ga ga de ga nene da nene da nene da nene da ga de ga de ga de da nene da saga ma da di da saga ma da di da saga ma da di da मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावन आस न पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावन आस न पास वे मुझे मिलना चार कगार वे मुझे मिलना चार कगार वे हो करिया मिल सा वन यार जी खवातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम में। आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। एक उम्दा परफॉर्मेंस ब्रेक पर लाइव कॉन्सर्ट है भाई, ये तो कमाल। आज आपके लिए मैंने स्पेशल किया है। माशाल्लाह। तालियां। शेफ हुमा को कैसा लगा भाई ये बताएं। शेफ हुमा भी इंजॉय कर रही थी, वीडियो भी। ये जुल्म ये है कि इन पे कैमरा नहीं गया जो कि जाना चाहिए था। ये फोन पे वीडियोस भी बना रही थी, कैप्चर कर रही थी मोमेंट। बिल्कुल, और जैसे आपने कहा है वाकई में इतना मज़ा आ रहा था। लाइव कॉन्सर्ट वाले मज़े हम फ्रंट रो में बैठ के, मैं तो वाकई स्टूल पे बैठ गई थी, है ना। बिल्कुल, और वाकई मज़ा आ गया। बिल्कुल सही। अच्छा जी, म्यूजिक कुछ मुश्किल आने वाला है? क्या होने वाला है आपके ख्याल में? हाँ साहब, परवेज साहब। डबिंग, सस्पेंस, कुछ मुश्किल सवालात। टीम्स की सूरत में काम होगा। जिस तरह बैठे हैं आप लोग, इस तरतीब में ही काम करना है या पार्टनर्स देख लीजिए टीम के लिए जो करने हैं। एक क्लिप दिखाया जाएगा, ठीक है। इस क्लिप को देखने के बाद पहले तो देखा समझा क्या बात हुई, उसके बाद दोबारा प्ले किया जाएगा। लेकिन जब दोबारा प्ले किया जाएगा तो वो म्यूट होगा खान साहब, उस पर आपने डबिंग करनी है। डबिंग का मतलब है कि आप स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हैं, ज़मीना लबो लहजा तब्दील कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन की तरफ देखेंगे हमारा। जाहिर बात है परवेज साहब सर, आपको तो बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब जो फीमेल कैरेक्टर होगा तो आप दोनों, एक ही क्लिप होगा, दोनों टीम्स को टर्न बाय टर्न दिया जाएगा। ठीक है जी, रेडी है? डन। और क्लिप दिखाएंगे दोनों टीम्स के लिए डब स्मैश सेगमेंट का। अब पीटीवी लाहौर सेंटर का शाहकार सोना चांदी, हामिद साहब इसमें, शीबा जी सब पहले तो कुछ इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए सोना चांदी के बारे में। सोना चांदी वो सबको पता है कि एक तारीख साज एक खेल था जिसमें सभी आर्टिस्टों ने काम किया और सभी अच्छे लगे। बिल्कुल सही। स्पेशली ये तो टाइटल था सोना चांदी, राना, हामिद राना और शीबा हसन जी, ये तो पूरी दुनिया में बड़े मकबूल हुए और इनके साथ जितने भी स्पोर्टिंग कैरेक्टर आए थे वो भी बड़े मकबूल सब। बिल्कुल, और हर एपिसोड अपनी मिसाल आप है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब ये क्लिप जो प्ले किया जाएगा, टीम्स यही है जिस तरह तरतीब में आप लोग बैठे हैं? ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा जी, I'll get a good cue from him. अब म्यूट किया जाएगा क्लिप और अब आपने म्यूजिक बंद कर दिया। पहले हम करेंगे, पहले आप कर लें जी, ठीक है जी। पूछ रहा हूं। नहीं, आप जो आपका दिल करे, पर आप जिस तरह बैठे हैं फिर आप ही कर लीजिए।
जरमीना आप रेडी हैं? रेडी जी एक ही चांस दिए एंड क्लिप दिखाएंगे खामोशी टीम ए के लिए अब जी। वेरी नाइस। ये जो लास्ट था ना एक्सप्रेशन ये हिट हो गया, बहुत बड़ी बात। ये हिट हो गया। अच्छा जी टीम क्या ये क्या? रेडी रेडी रेडी। टीम अपने पार्टनर कर लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग। नहीं क्या डिस्कस भी नहीं करने देते? हाँ इसी पे इसी के आप साथ कर ले हम डिस्कस। डिफरेंट यही क्लिप दोबारा प्ले किया जाएगा टीम बी के लिए और देखेंगे कि ये डबिंग कैसे करते हैं। माइक में जो ये बात करें वो आप सुन रहे हैं, सारी मजे की बात ही है, हुनर है ये जी। म्यूजिक कीजिएगा, इधर देखिएगा खान साहब एंड दिखाएंगे क्लिप यही वाला जी। नॉट बैड, वेरी गुड। क्या हो जाए जी, क्या हो जाए। एक्सीलेंट। खान साहब कैसा लगा डबिंग करके? ये भी हुनर है आप में। नहीं वो बंदा कर ही नहीं सकता ना वो बंद। अच्छा मैं समझी आप कहने लगे नहीं मैं तुम्हें ले देता ले हूँ एक देता जोड़ा। मतलब जिस फ्लो में ये बोल रहे थे आपको भी लगा था, मुझे लगा मुझे भी लगा था 1 मिनट के लिए। भला क्या था, एक जोड़ा ले देते तो क्या प्रॉब्लम थी? मतलब क्यों? वो सेल में भी लेकर देने को राजी नहीं। आप फिक्र ना करें, मैं 4 भी ले दूं। बिल्कुल सही। ख़वातीनो साथ इसी के साथ सेगमेंट का इख्तिताम होते हुए प्रोग्राम का इख्तिताम, और वक्त का वाकई नहीं पता चला अपने मौजूद में। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और आप इसी तरह बुलाती रहें, हम इसी तरह आते रहें और इसी तरह मोहब्बतें बांटते रहें, समेटते रहें। बहुत शुक्रिया जमीना, थैंक। मुझे तो उस्ताद मिल गए जी, मुझे तो एक और रास्ता नजर आ गया है। ये उस्ताद जी ये मिल गए बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपसे हमेशा मिलकर खुशी होती है और फिर आप जो साथ इतने अच्छे गेस्ट आते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है पीटीवी आके, एंड आई होप कि आगे भी आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो हुमा ने जो खाना बनाया सर्व किया वो कोई नहीं? हुमा से तो देखिए, एक होता है दिल का रिश्ता, एक होता है पेट का रिश्ता। पेट का कौन सा? ये क्या जुमला है? देखिए गलत हुमा, नहीं बिल्कुल है परवेज। देखिए हुमा जितने मजे का आज भी हुमा माशाल्लाह हुमा लगता है पका के खुद ज्यादा खाती है। देखिए हुमा जो पहले खा लेती है ना। हुमा जो चीज बनाती है, मैं आज हुमा को मेकअप रूम में कह रही थी कि हुमा आपके हाथ पे माशाल्लाह बहुत जायका है। हुमा ये क्या हो रहा है, ये क्या बातें हो रही हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी दिफा में प्लीज? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, हो गया बस, अब तो जो हो होना गया, जो होना हो गया। खान साहब थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। सुंदर साहब ने हमेशा इतनी अच्छी बात करती हैं और इतना अच्छा शो करती हैं कि आप से बात करके भी अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया शेफ हुमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो ज़ात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले हमारी तरफ से खुदाफिज। खान साहब क्या सुनाने वाले हैं, प्लीज़ बताइएगा। ये गाना बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। वैसे तो औरंगरेज, ये तूने क्या किया और आज इबादत, ये पागल हैं इन 3-4 गानों पे। अभी मेरा यार लोग बहुत सुन रहे हैं, तो मैं ये तूने क्या किया सुना देता हूं। प्लीज। इश्क वो बला है, इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कम वक्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी हर ज़बां पे अड़ा है। इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां, हर मैं खेल के दो दिलों का जुआ। आपकी क्लैप आई। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं
और किया तूने क्या असर। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ। ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। बैठता हूँ तो दर्द उठता है, बैठता हूँ तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूँ। रोज कहता हूँ भूल जाऊं तुम्हें, रोज ये बात भूल जाता हूँ। ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या